तो डेट है आज 9 जुलाई और न्यूज़ तो आपको पता चल ही चुका होगा कि सेबी के जो भी ऑफिशियल्स थे उन लोगों की आज मीटिंग थी और वहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए गए, कुछ रेगुलेशंस रूल्स सजेस्ट किए गए कि किस तरीके से एफएनओ सेगमेंट में रिटेल ट्रेडर्स का जो भी अचानक से इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ा हुआ है उसको किस तरीके से कम किया जाए। पार्टिसिपेशन बढ़ा है ये मामला नहीं, ये मुद्दा नहीं है। पार्टिसिपेशन बढ़ा है बट वहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा लूज कर रहे हैं और ऐसे रिटेल ट्रेडर्स बोले हैं जिसको मैं ये बोलूँगा कि रिटेल ट्रेडर्स नहीं, जो भी नौसिखिए ट्रेडर हैं, जिन लोगों को बेसिक चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक बेस मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये सारी चीज़ें नहीं पता है, वो लोग डायरेक्टली ऑप्शंस में और वो भी ऑप्शन बाइंग में जंप कर रहे हैं और जीरो हीरो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जीरो हीरो तो ऐसे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रेडिंग का, ये टोटली गैम्बल है। फिर भी जो है कुछ फिन इन्फ्लुएंसर हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, जो मार्केट में इन सारे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किए हैं और कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर्स क्विक मनी कमाने के चक्कर में ये सारी गलतियां कर रहा है। तो रूल एंड रेगुलेशंस की बात कर लें तो पहला रूल क्या है। ठीक है, तो पहला रूल अपना ये है, सजेशन ये आया है, पहला सजेशन यही है कि जो डेली एक्सपायरीज हो रही हैं मार्केट में, हर एक्सचेंज का 2 एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, तो एनएससी के भी डेली एक्सपायरी रहता है कोई ना कोई, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, और बीएससी का भी रहता है अपना बैंक एक्स, सेंसेक्स। तो वहाँ पे क्या है कि ये सारे कंप्लीटली हटा के वीक में कोई 1-2 ही एक्सपायरी रखा जाए। ठीक है, जैसे कि अगर एनएससी का रखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर अगर बीएससी का रखते हैं तो बैंक सेक या सेंसेक्स। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है और मैं भी इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ कि डेली एक्सपायरीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी बिगनर ट्रेडर आ रहा है वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर डेली एक्सपायरी ट्रेड कर रहा है, वो भी जीरो हीरो। पर्सनली तो मैंने जीरो हीरो कभी नहीं ट्रेड किया, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को मैं देख रहा हूँ जो अभी आ रहे हैं वो लोग जीरो हीरो ही सुन के आ रहे हैं, जीरो हीरो ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली बेवकूफ़ी भरा काम है। ठीक है, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इक्विटी में ट्रेड करना है, उसके बाद ही फिर अगर आप ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 1-2 साल बाद आप एफएनओ की ओर अपना रुख करें। ठीक है, तो ये रूल भी काफ़ी अच्छा है कि वीक में एक ही एक्सपायरी रहे। ठीक है, दूसरा रूल रेगुलेशन क्या है कि दूसरा रूल रेगुलेशन ये है कि जो स्ट्राइक प्राइस हैं, स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस जो है उसको कम कर दिया जाए। ये भी एक अच्छा सजेशन है, अगर स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस खत्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और एक रेगुलेशन में देख रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है कि अप फ्रंट मार्जिन जो है बाहर से ली जाए। ठीक है, जैसे कि सेलिंग में पहले क्या था कि 15K या 20K के अराउंड, तो मैंने तो वहाँ पे इसमें किया था, एक ब्रोकर था 1500 में 2000 में एक लॉट सेल करने को देता था। ठीक है, एलाइज ब्लू नहीं था, कोई तो था एक, ध्यान से मेरे निकल रहा है। तो अभी क्या है कि जब मार्जिन रूल आया तो उसके बाद क्या है कि पर लॉट अगर ऑप्शन कोई भी आपको ऑप्शन राइट करना है तो 1.25 लाख के अराउंड पड़ रहा था। ठीक है, अभी थोड़ा लॉट साइज की क्वांटिटी कम हुई तो 1 लाख के अराउंड 70-80,000 के अराउंड पड़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो ऑप्शन बाइंग में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि जो भी ऑप्शन बायर है तो उससे अप फ्रंट मार्जिन ली जाए, ताकि जो भी आप लॉट साइजेस लो उसका जो है प्राइस थोड़ा सा आपको महंगा पड़े, और थोड़ा सा भी महंगा मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा 7-8 गुना ज़्यादा बताया जा रहा है कि 7-8 गुना ज़्यादा आपको महंगा पड़ने वाला है। तो ये थोड़ा सा मतलब निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है ओवरऑल वॉल्यूम पे, और जो भी सीरियस ट्रेडर है उन लोगों के ट्रेडिंग के लिए भी ये थोड़ा सा खतरा है। और एक सजेशन ये दिया गया है कि जो भी लॉट साइजेस की क्वांटिटी है, इसे अभी बैंक निफ्टी का है 15 क्वांटिटी है, तो इसको बढ़ा के 100 to 125 के अराउंड कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि अभी जो 15 क्वांटिटी का जो लॉट साइजेस था तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि 6000 to 7000 में आपको एक लॉट मिल जाएगा। बट क्या होगा, क्वांटिटी साइज जब इसका बढ़ा दिया जाएगा पर लॉट 100 के अराउंड, 125 के अराउंड, इसमें क्या होगा कि इसका प्राइस भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी रिटेल ट्रेडर है, इनोसेंट ट्रेडर है जिसको बोला जा रहा है, वो जो है ऑप्शन बाइंग नहीं करेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो ऑप्शन बाइंग तो नहीं करेगा, बट हाँ ओटीएम बाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कोई मतलब सॉल्यूशन तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे जो भी ग्रीडी रिटेल जो इनिशियल फेज में है
उसको अभी एफएनओ का एफ भी नहीं पता है, जो ये सोच के आया है वो ये देख के आया है, एक्चुअली उसको दिखाया गया है फिर इन्फ्लुएंसर के थ्रू कि कैसे जीरो हीरो से आप अपना कैपिटल 10 गुना 20 गुना कर लेंगे, या फिर कैसे 10 वाला प्रीमियम ओटीएम बाई करके 400 पे आप उसको बेच देंगे। तो इस तरीके का जो ख्वाब दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं फिर इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पे जिम्मेदार हैं कि रिटेल के मन में इस तरीके की भावनाओं को जगाई गई है कि हाँ भाई आप जीरो हीरो ट्रेड करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो वहाँ पे रिटेल ऐसे भी जो बिगनर आते हैं ग्रीडी, वो यही काम करते हैं, ओटीएम ही बाई करते हैं। और यहाँ पे भी अगर उन लोगों को करना है तो वो ओटीएम ही बाई करेंगे, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। बट हाँ, यहाँ पे जो नॉर्मल सीरियस ट्रेडर है उसको बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आई होप इस तरीके के रेगुलेशन जो है नहीं इम्प्लीमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। और एक रूल ये भी इंट्रोड्यूस होने वाला है कि एक्सपायरी वाले दिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं ऑप्शंस के, उसके लिए जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है बढ़ा दी जाए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है और वहाँ पे स्पाइक्स वगैरह भी, इंजेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये ठीक है, कोई इशू नहीं है कि एक्सपायरी वाले दिन जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए, बट इतना भी ना बढ़ा दी जाए कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हम लोग के लिए आ जाए। ठीक है, तो ये भी ठीक एक अच्छा स्टेप है सेबी के थ्रू अगर ये उठाया जाता है तो। बट सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारा कहाँ आने वाला है कि जो लॉट साइजेस की क्वांटिटी अगर बढ़ा दी जाएगी तो वहाँ पे हमारा रिस्क, एक नॉर्मल जो ट्रेडर एटीएम या आईटीएम बाई करता है, तो सीरियस जो ट्रेडिंग कर रहा है ऑप्शन बाइंग में, तो उसका क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा। जहाँ आप पर लॉट 500 का रिस्क ले रहे थे 15 क्वांटिटी पे, वहाँ अगर क्वांटिटी साइज 100 के अराउंड बढ़ जाएगा तो 8 गुना 10 गुना ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग में क्या है कि आपको मल्टीपल री एंट्री लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे क्या है कि आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो ये थोड़ा सा रूल जो है मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। आई होप कि सेबी इस तरीके के रूल रेगुलेशन ना लाए। हाँ, अगर रिटेल की सेफ्टी के लिए जो इतना बड़ा मतलब वॉल्यूम जो है एफएनओ में आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं सेबी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि जो स्टॉक से जो मार्जिन को हटाया गया, जो 10x 20x मार्जिन दिया गया था, उसके बाद से ही इतना वॉल्यूम एफएनओ की ओर आना स्टार्ट हुआ है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इक्विटी में ही ट्रेड किया करते थे, बट जब मार्जिन रूल आया 20x वाला हटा के 5x to 3x कर दिया गया, उसके बाद ही यहाँ पे रिटेल जो है धीरे धीरे जो नया ट्रेडर था 10,000 20,000 50,000 के कैपिटल से करता था, वो फिर क्या किया कि एफएनओ की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे रूल रेगुलेशन आ क्यों रहे हैं, तो यहाँ पे दो लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं, एक फिन इन्फ्लुएंसर और दूसरे ग्रीडी माइंडसेट के साथ जो आ रहा है मार्केट में। फिन इन्फ्लुएंसर्स क्या दिखा रहे हैं कि भाई कैसे ज़ीरो हीरो करके आप जो है कैपिटल 4 गुना कर लेंगे, 3,000 रुपया वाला 10,000 आप 3,000 से 10,000 कर लेंगे, 10,000 से 2 लाख कर लेंगे ज़ीरो हीरो करके। तो ये बहुत ही बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डाला है मार्केट के जो भी न्यू पार्टिसिपेंट थे, और ये सबसे बड़ा रीज़न होने वाला है, और लग भी रहा है कि यही एक सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से सेबी को इतने स्ट्रिक्ट रूल अब लाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ग्रेडी था वो तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन मार्केट में टिकने वाला नहीं है, बट जो सीरियस ट्रेडर है 5 साल 7 साल 10 साल से ट्रेड करते हुए आ रहा, उसके लिए फिर कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बढ़ा रहा है कि क्या यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए हम लोग रुक सकते हैं। मे भी कुछ ऐसा रूल आ जाए जिसके लिए रातों रात आपको फिर आपका कैरियर जो है वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क पे आ जाए। तो ये थोड़ा सा सेबी को सोच समझ के रूल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बट रिटेल ट्रेडर्स को भी समझना चाहिए कि सबसे पहले आप स्टॉक से शुरू करिए और एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम लेकर आइए मार्केट से। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे 2 साल 2.5 साल 3 साल अगर मार्केट में स्पेंड आप कर लेते हो, प्रॉफिटेबल हो जाते हो, टेक्निकली साइकोलॉजिकली माइंडसेट आपका ट्रेडर वाला बन जाता है, उसके बाद फिर आप एफएनओ की ओर शिफ्ट होइएगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।